आप सभी का JTV भारत में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। अपने शौक पूरे करने के लिए चाचा भतीजे ने गांव से आकर बाइक चोरी करना शुरू कर दी भोपाल में, और फिर बाइक चोरी कर सस्ते दाम में गांव पर बेच देते थे और गिरवी रख कर पैसे कमाते थे। लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। अयोध्या नगर क्षेत्र में पुलिस ने सघन चेकिंग कर चाचा भतीजे को पकड़ा और साथ में एक आरोपी को पकड़ा है। 3 गाड़ियां बेच चुके थे चाचा भतीजे। झील नगर में रह रहे थे चाचा और भतीजे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और पूछताछ की जा रही है। जो वाहन चोरी करते उन्हें पकड़ा है, क्या उनकी मोडस ऑपरेंडी की क्यों करते थे, क्या बताया? ये वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए अयोध्या नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें पूरी टीम पीछे खड़ी है। कुछ लोग आ पाए, कुछ नहीं आ पाए हैं। तो ये करीब 6 महीने से लगे हुए थे। तो तकनीकी साक्ष्यों के आधार पे और जो भी इंफॉर्मेशन के आधार पे ये पता चला कि झील नगर में एक व्यक्ति रह रहा है, और उसके फिर इन्होंने उस पर कार्रवाई की। इंफॉर्मेशन नेटवर्क से उन्होंने उसको देखा, तो ये हुआ कि चाचा और भतीजा यहाँ पे रहता था। सिवनी मालवा के रहने वाले हैं ये लोग, और उनका एक और उसके साथ जो साथी था, ये तीनों मिलके आते थे, यहाँ पे रेकी करते थे। और जहाँ पे भी देखते थे कि मोटरसाइकिल ऐसी खड़ी हुई है, कोई उसका वो नहीं है, तो एक इन्होंने मास्टर की बनाई हुई थी, और जिस भी मोटरसाइकिल में ये की लग जाती थी और आराम से कोई देख नहीं है तो उसको ले जाते थे। और फिर ले जाके जो सिवनी मालवा में उसके आसपास के गांव में कुछ गाड़ियाँ मोटरसाइकिल उन्होंने बेची थी, और कुछ इनके पास से जब्त की हुई है। तो गाड़ी चोरी करने के लिए क्या कुछ विशेष स्थान चयनित करा था? नहीं, ये पूरा 3 थानों की अभी जो मोटरसाइकिल मिली है, पिपलानी, गोविंदपुरा और ये अयोध्या नगर की। तो यही तीनों इलाके क्यों टारगेट करें उन्होंने कि पिपलानी रहते हैं, तो इसके अलावा वो शहर में कुछ जिन्होंने तो पूछताछ में बताया नहीं, 20 शहर में नहीं। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा इनको आसान लगा। एक चोरी की पहले मोटरसाइकिल, उतना नहीं आ पाया, लेके गए तो इनका हौसला बढ़ता गया। चूँकि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था तो पुलिस के टारगेट में भी नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि वाहन चोरी के जो पुराने चोर हैं उन पे ही टीम काम कर रही थी। जब ये पता चला तो इनका कोई पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था, और मोटरसाइकिल चोरी में कोई फिंगरप्रिंट इस टाइप की चीज़ें भी मिल नहीं पाती हैं। तो सिर्फ तकनीकी साक्ष्य इन्फॉर्मेशन के आधार पे ये किसी गिरोह से जुड़े हुए हैं? नहीं, इनका कोई भी अलग से गिरोह नहीं है। ये तीनों लोग ही मिलके काम करते थे। जब पहली बार ही पकड़ा है? हाँ, ये पहली बार पकड़ाए हैं। 20 गाड़ी बरामद हो चुकी है। ये कितने साल से कर रहे हैं? 2023 से ही इन्होंने शुरू किया था। जो गाड़ी बेची थी, कोई जिनने खरीदी वो लोगों से पकड़ा? हाँ, 3 गाड़ियाँ जो इन्होंने बेच दी थी, और चूँकि गांव में सस्ते दामों में बिक जाती हैं, तो इन्होंने जो ख़रीदने वाले थे उन्होंने ये बोला कि पेपर वगैरह इनके हमें दो, तब हम पैसे देंगे। तो उन्होंने अभी इन लोग पैसे नहीं दिए थे, और वो गाड़ियाँ वो लोग चला रहे थे, और बाकी इनके घर पे मिली हैं। आपस में तीनों लोगों ने बांट ली थी। मास्टर की, बिल्कुल मास्टर की से ही खोलते थे, और जो खुल जाती थी आराम से उनको लेके जाते। मैडम, ये पूछना है मुझे कि अक्सर चोर जब चोरी करता है तो नंबर प्लेट बदल देता है, ऐसा भी होता है इनके साथ? हाँ, तो इनके चेचिस नंबर और नंबर प्लेट से कुछ मिलान किया गया? ये गाड़ियाँ यहाँ पे चला नहीं रहे थे। कुछ की नंबर प्लेट इन्होंने बदल दी थी, और कुछ की जो थी उसी पे उन्होंने बेच दिया था। ये टेम्परिंग वगैरह नहीं करी, जिस तरह का जो आपका देवा शाजापुर साइड होता है? ये होशंगाबाद में सिवनी मालवा है, वहाँ से पकड़ाए हैं, और करीब 16 लाख की थी, 20 गाड़ियाँ थी। ये जो गाड़ियाँ रखते थे, ये बेच दिया करते थे, कुछ स्थान भी चिन्हित करके रखते थे यहाँ पे वो गाड़ियाँ रखते थे? नहीं, ये सीधे वहीं ले जाते थे, सिवनी मालवा में ले जाते थे। भोपाल में तो अभी तक नहीं है। 3 गाड़ियाँ बेची इन्होंने, जो वहीं पे गांव में बेची। दस्तावेज क्या क्या बरामद हुए? दस्तावेज तो अभी कुछ बरामद नहीं है। हाँ, वो जो है वही मास्टरमाइंड था, और वो यहाँ पे रहता था। और फिर जब ये शुरू में 1-2 चुरा लिए, फिर चाचा भी उसके साथ आते थे, और फिर गाड़ियाँ लेके जाते थे, और तीसरा जो आरोपी है वो भी साथ में ही आते थे। हाँ। नहीं, कुछ ये काम नहीं करते थे, मजदूरी वगैरह का। और ये पिता और ये जो है ये दिव्यांश राजपूत, ये यहाँ पे झील नगर में किराए का मकान लेके रह रहा था अयोध्या नगर में।
नहीं, ये तो ऐसी जगह से लेके जाते थे जहाँ प्रॉपर पार्किंग नहीं होती थी। कहीं भी गाड़ियाँ हैं जहाँ पे लोग नहीं दिख रहे हैं, बैठ के अपना की लगाना शुरू किया, जिसमें ताला खुल गया उसको लेके गए, नहीं खुला तो अगली मोटरसाइकिल को टारगेट किया। उनको भी क्या अल्टीमेटम दिया गया है इस टाइप का कि कोई भी अगर गाड़ी वाहन चोरी का कुछ आता है? हाँ नहीं, बिल्कुल आपस में पूछताछ करने के बाद वीडियो मैसेज छोड़ा गया है जिसमें वो अपनी पूछताछ करते हैं। नर्मदापुरम पुलिस से कोई कांटेक्ट हुआ है इनसे? वहीं के रहने वाले हैं, उनको सूचना दी अपराधियों ने। ये जो सारी गाड़ी है एक ही जगह से बरामद हुई है। हाँ, वो जो 3 जो बेची हुई थी वो अलग से बरामद हुई हैं, बाकी तीनों के घरों से बरामद हुई हैं। कहाँ से मिली थी, कैसे ये इंस्पायर कहाँ से हुए थे? इंस्पायर तो ये था कि एक कोई व्यक्ति शराब पी के अपनी मोटरसाइकिल छोड़ गया, फिर उसमें चाबी लगी हुई थी, उसको लेके ये फर्स्ट टाइम जब गया और देखा कि कोई पूछने वाला नहीं है, तो पहली चोरी उसने वो की थी, उसको जाके गांव में बेच दिया। तो फिर इससे इनका हौसला बढ़ता गया, क्योंकि पुराना कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। फिर इनको लगा, फिर इसमें चाचा और जो उनके एक और आरोपी है वो शामिल हुए, तो कि इसको यहाँ से मोटरसाइकिल ले जाना और गांव में बेच देना ज़्यादा आसान है, और सिर्फ 5-5, 4-4 हज़ार में ये मोटरसाइकिल बिक जाती हैं। तो इनका यही था कि वहाँ पे जाके बेच देंगे या गिरवी रख देंगे, उससे जो पैसा मिलेगा उससे